जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा समृद्ध हर व्यक्ति हो, राष्ट्र समृद्ध हो, स्वस्थ हो, श्रेष्ठ हो, नेक हो, सौराष्ट्र ये भारत की परचम लहराता रहे। जो परमात्मा के कृपा से ही प्राप्त होगा। परमात्मा की कृपा आज के समय में कम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जो प्राप्त करना चाहते हैं वो इस वीडियो को सहमति दें, समर्थन दें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके। आज लोग परमात्मा की कृपा नहीं, नेताओं की कृपा, उनकी सहायता चाहते हैं। व्यापारियों की सहायता चाहते हैं। अधिकारियों की सहायता चाहते हैं। वो उनके लिए माननीय हो गए हैं, उन्हें मनाने में लगे हैं। भारत एक दर्शन है जो एक यहाँ का हर व्यक्ति दार्शनिक होता था। आचरणों के माध्यम से आइए हम सब भारत की परंपराओं, शुद्ध विज्ञान के माध्यम से समृद्धशाली व्यक्ति, समृद्धशाली समाज, समृद्धशाली राष्ट्र को भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के दृष्टिकोण से, उसके चश्मे से देखते हैं। भारत का हर भारतीय की जीवन की शुरुआत मंत्रों के माध्यम से, मन के माध्यम से, प्रणाम और प्रेम। सुबह उठता था, जो दिनचर्या थी उसकी, सुबह उठते ही प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, अपने माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम। ये प्रणाम करने से व्यक्ति में प्राणायाम हो जाता है। स्वतः जब वो नीचे झुकता है प्रणाम करने के लिए। बच्चों को स्नेह, प्रेम और उसके बाद साफ सफाई अपने शरीर की, अपने घर की, अपने द्वार की, परिवार की साफ सफाई, उसके बाद चारा की, अपने गोवंश की चारा की व्यवस्था, अपने परिवार की, यही उसकी दिनचर्या होती रही। उसके जीवन में मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, ताम्र कांस के बर्तन,
जीवन में लकड़ी, मिट्टी और लोहा, यही सीमित संसाधनों से वो जानता था कि ये सीमित आयु मिली है उसे, इंद्रियों की क्षमताएं सीमित हैं, इसलिए समुचित प्रयोग सीमित संसाधनों के द्वारा वो अपने जीवन का गुजर बसर करता रहा। बासोबास उसका जीवन, जिससे उसके परिवार का बासोबास, परमात्मा का बासोबास, उसका जीवन गुजरता रहा। उसे किसी खोज की आवश्यकता नहीं थी, ना तो वो सुख को खोजता था। दुख सुख उसके साथी मनवा क्यों घबराता है गे, ये गीत गुनगुनाता हुआ उसका जीवन चल रहा था। उसके जीवन में वो कोई खोज नहीं थी, ना सुख की खोज थी, ना सुविधा की खोज थी, ना परमात्मा की खोज थी। वो संतुष्ट और पुष्ट था अपने सीमित संसाधनों में। यही उसका दर्शन था। स्वयं हर व्यक्ति अपने में दार्शनिक था। उसका जीवन सद्व्यवहार से, सेवा से चलता था। अन्न के बदले कुछ लेता था तो उसके बदले वो अन्न देता था। गांव में जो भी जीवन उपभोगी वस्तुएं थी, लोग एक दूसरे को सेवा के माध्यम से बांट देते थे, मिल बांट कर खाते थे। पैसे का कोई लेन देन नहीं था, व्यापार नहीं था पैसे का। उसके बदले लोग सेवा देते थे। कोई मजदूर नहीं था, कोई मजदूरी नहीं था, सब मालिक थे। सभी के पास पद था, कोई बगैर पद का नहीं था। पिता का पद, माता का पद, भाई का पद, बहन का पद, मित्र का पद, गुरु का पद, परम पद था। परम यानी जो प्रकाश था, जो ऋषियों ने दी, उसी परंपराओं का निर्वहन करता था। परंपराएं प्रकृति से आती हैं। प्रकृति किसी व्यवस्था से नहीं चलती, किसी संविधान से नहीं चलती। प्रकृति अपने आप में एक विज्ञान है जो स्वतः चलती हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन यापन स्वतः होता था। किसी विधि, व्यवस्था और यंत्र की उसे आवश्यकता नहीं थी। विज्ञान उसका मंत्र और मन था। मन ही दुख सुख का अनुभव करता है। मन ही से ही प्रीत होता है, प्रीतम को जाना जाता है, स्वीकार किया जाता है। शुद्ध विज्ञान था उसके पास। तन मन चित्त बुद्धि को शुद्धि करने के लिए, पवित्र करने के लिए, प्रेम करने के लिए भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं को आज के समय में विज्ञान के माध्यम से इसके शुद्ध बुद्ध होने की प्रमाणिकता को प्रमाणित किया जाए। चाहे उसके
आहार, विहार, वेशभूषा, भोजन, तो वो विज्ञान उसकी शेष मान्यताओं को स्वीकार करेगा, चाहे वो जात पात भाषा लिंग की बात हो। विज्ञान किसी जात पात भाषा लिंग के आधार पर किसी को अलग नहीं कर सकता। भारत की संस्कार संस्कृति भी जात पात भाषा लिंग के आधार पर किसी को अलग नहीं मानती, सभी को एक सम स्वरूप मानती है, साकार ब्रह्म का स्वरूप मानती है, उसकी माया मानती है, उसकी छाया मानती है। जो आज बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पॉलीथीन, तामसी भोजन, प्रासंगिक भोजन, इसे ना तो विज्ञान स्वीकार करेगा, ना भारत की संस्कार संस्कृति स्वीकार करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारी परंपराएं, संस्कार संस्कृति शुद्ध विज्ञान है। संस्कृति एक ऐसी भाषा है जिसमें तीनों काल समाहित हैं। इसमें पुरातन भी है, नूतन भी है और चिरातन भी है। तीनों कालों को एक साथ समाहित किए हुए है। ये एक ऐसा ही सुंदर व्यवस्था, सुंदर प्रीत है कि और दूसरी व्यवस्था तीनों कालों को एक में समाहित नहीं किया है, अलग अलग हैं। आज जब से मनुष्य खोज में निकला सुख की, सुविधा की, परमात्मा की, शांति के खोज में, यंत्रों के माध्यम से, ये खोज ही, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, इस अल्प आयु से, अल्प क्षमता इंद्रियों से ये खोज पूरी नहीं हो सकती। इसलिए संतुष्ट नहीं कोई हो सकता, पुष्ट नहीं हो सकता। ये असंतोष, असंतुष्टि, असमंजस की स्थिति पैदा करती है। आज तक जितने भी खोज हुए हैं सुख के लिए, जिसने भी खोज किया है, कोई सुखी नहीं हो पाया, कोई संतुष्ट नहीं हो पाया, किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया, किसी को कोई सुखी नहीं कर पाया। इस बात की परमार्थता इस बात से है कि लोग कहते हैं कि विश्व आगे जा रहा है, विकास हो रहा है, सुख सुविधा का विकास हो रहा है। अगर ये सत्य है तो अगर सुख व्यक्ति के अंदर होगा तो बीमार क्यों होगा? अस्पतालों और दवाइयों की व्यवस्था क्यों करनी पड़ेगी? अगर वो सुख होगा, सभी सुखी हैं, तो उसे सुख को एक दूसरे से छीनने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? न्यायालय की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि सुख जो सुखी नहीं होता है वही अपने को सुखी करने के लिए दूसरे के सुख को छीनता है। उसी के लिए पुलिस और न्यायालय की आवश्यकता बढ़ती है। सुखी है
तो उसे भाग दौड़ करने की क्या आवश्यकता है। वो तो शांत भाग दौड़ समाप्त करके शांति अवस्था में अस्थायी जीवन जिएगा। तो ये भाग दौड़ जो है, जिसके माध्यम से सड़कों की ज़्यादा ज़रूरत, वाहनों की ज़रूरत भारत में क्यों पड़ रही है, ये भी सिद्ध करते हैं कि कोई सुखी नहीं है। किसी को किसी खोज से सुखी नहीं कर सकता। लोगों ने ये धारणा बनाई उस भारत के भारतीयता लोगों को, जो सहज थे, सरल थे, सहजता से अपने जीवन, शुभकता से, सद्व्यवहार से, शुभ कर्मों सत्कर्मों से संतुष्ट पुष्ट थे, शांत स्वरूप थे। उन्हें दुख को दूर करने की, दुख को भगाने की, दुख को समाप्त करने की यंत्रों, सुविधाओं के माध्यम से, विकास के माध्यम से लोग विश्वास दिलाने लगे। तो जो दुख को दूर करता है वो भगवान होता है। लोग भगवान के तलाश में निकले, इसलिए जो दुख को दूर करता है, बीमारियों को, डॉक्टर उसे भगवान का रूप कहते हैं। जो न्याय देता है, न्यायाधिकारी, अधिवक्ता, वो भी भगवान के रूप। जो राजनीति करता है, इंद्रियों पर राज करके जो नीति है राजा बनने की, इंद्रियों का जो नियत करते हैं, निश्चित करते हैं अपने जीवन में सेवा के लिए, वो भी भगवान के रूप। वैज्ञानिक जो एक विज्ञान देते हैं, वो भी विजन देते हैं भगवान के रूप। लेकिन जब मनुष्य इन भगवानों की खोज में निकला तो उसे न डॉक्टर में भगवान दिखे, न न्यायाधिकारी में भगवान दिखते हैं, न राजनीतिकारों में भगवान दिखते हैं, न मंदिरों में भगवान दिखते हैं। और वो अपने दुख को दूर करने के लिए छटपटा रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि उसके भगवान कहाँ हैं जो उसके दुख को दूर करें। उसे भगवान तो नज़र नहीं आते, राम नहीं नज़र आते, कृष्ण नज़र नहीं आते, शंकर भोलेनाथ समाधिष्ट नहीं नज़र आते, उसे रावण नज़र आते हैं, हिरण्याकश्यप नज़र आते हैं, हिरण्याक्ष नज़र आते हैं, धृतराष्ट्र नज़र आते हैं, मुगल याद आते हैं, अंग्रेज उसे मिल जाते हैं, अंग्रेजियत उसे मिल जाती है और व्यक्ति असंतोष मिल उसे प्राप्त होता है। पहले जो जात थी वो कर्मों के आधार पर थी, रोजगार के आधार पर थी। जात कर्म रोजगार से जुड़ा हुआ था, सबके पास अपनी रोजी थी। वो कोई बेरोजगार नहीं था, चाहे कुम्हार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, सभी के पास अपना रोजगार था, कोई बेरोजगार नहीं था। जात को एक कर्म, श्रेष्ठ कर्म माना जाता था, लेकिन लोगों ने विश्वास दिलाया कि ये तुम्हारा
कर्म नीच कर्म है, भेदभाव किया, बांटा उसको, उसमें भ्रमित किया। और आज वो जात तो उसकी है, जात का प्रयोग बांटने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन जात है उसकी रोजी और रोजगार इस विज्ञान ने, यंत्र ने समाप्त कर दिया। आज वो बेरोजगार हो गया, सड़कों पर धक्का खा रहा है। रोजगार को प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करता है, अपना समय, श्रम, धन लगाता है, जीवन लगाता है, लेकिन शिक्षक का, विद्यालय खोलने वालों का को तो सुख सुविधा, रोजगार उनका चलता है, शिक्षार्थी का तो उसके हाथ कुछ नहीं आता, बेरोजगारी उसके हाथ आता है। नेता जो सुख सुविधा स्वयं तो प्राप्त करते हैं साधन, लेकिन दूसरों के हाथ में सिर्फ दुख और भ्रम, बीमारी, असंतोष, असंतुष्टि, असमंजस उसके हाथ लगता है। आज की व्यवस्था ये है। ये कैसा प्रयोग है जो लोगों में वियोग पैदा कर रहा है। संयोग शायद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब मनुष्य अपने को राम और कृष्ण भोले के उपदेश निर्देश को, दृश्य दृष्टांत को, दर्शन को सुंदर स्वीकार नहीं करता, उसका सेवन नहीं करता, उसका आचरण नहीं करता, तो ये प्रकृति स्वयं अपनी लीला करती है। मनुष्य जब अपना प्रकृति परमात्मा को स्वीकार करके रंगमंचन नहीं करता, तो प्रकृति अपनी लीला करती है, उदंड हो जाती है। आज शायद वही स्थिति सबके सम्मुख प्रस्तुत होने को है। इसलिए समय रहते सभी को सावधान होना होगा। इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, लेकिन इसके लिए किसी की जिंदाबाद, मुर्दाबाद, सड़क जाम या हाथों में हथियार लेने की आवश्यकता नहीं है। परम अहिंसा के मार्ग से जो ऋषियों ने बताई है, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ बंद करिए, अपनी आवश्यकताएं, ज़रूरतें न्यून करिए, चित्त व्यक्तियों को शांत करिए। जो परमात्मा प्रकृति ने दिया है वो पर्याप्त है, उसी को संतुष्ट पुष्ट रहिए। बाजार की तरफ नहीं, गांव के तरफ अपना रुख करिए, तो ये बाजार और व्यापार कर, भ्रष्टाचार, आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो लोग अपने को सीमित संसाधनों में आय व्यय को समांतर व्यवस्था करेंगे, न्यून रहेंगे, शून्य रहेंगे, उन्हीं का वंश बचेगा, उन्हीं की सृष्टि बचेगी, उन्हीं का चरित्र और गाथा बचेगा, जिसे लोग आने वाली पीढ़ियाँ सदैव के लिए स्मरण करेंगी। और जो ऐसा नहीं कर पाए, आज के भटके, कितना भटक गया है इंसान,
कितना बदल गया है इंसान, कितना बदल गया है उसका विचार। उनके भ्रामक व्यवस्था में रहेंगे, वो बदनामी की गुमनामी में कलंकित होकर के अपने मुंह पर कालिक, अपने चरित्र पर कालिक लगा करके खो जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।